गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने ईवीएस का 3rd चैप्टर पढ़ा जो हम आधा ही पढ़ पाए। टुडे वी विल स्टार्ट विद नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। यहाँ से हमें स्टार्ट करना था तो हम स्टार्ट करते हैं। नीतू वॉज वेरी सिक। नीतू बहुत बीमार थी। ऑल डे सी वॉज वॉमिटिंग एंड सी ऑल्सो हैड लूज मोशन। सारा दिन उसे उल्टियाँ होती रहीं और साथ में दस्त भी लगते रहे। वट एवर सी एट, कुछ भी वो खाती, सी वॉमिटेड, वो उल्टी कर देती। हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन। उसके जो पिता थे उन्होंने उसे पानी के साथ थोड़ा शक्कर और नमक दिया। बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी। शाम तक जो नीतू थी वो बहुत कमज़ोरी महसूस करने लगी। व्हेन शी गॉट अप टू गो टू द डॉक्टर सी फेंटेड। जब वह डॉक्टर के पास जाने के लिए उठी वह गिर पड़ी। हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर। उसके पिता उसे गोद में लेकर डॉक्टर के पास गए। द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। डॉक्टर ने कहा कि नीतू को हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। सी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। उसे ग्लूकोज चढ़ाने की ज़रूरत है। हियरिंग दिस नीतू गॉट कन्फ्यूज्ड। ये सुनकर नीतू कन्फ्यूज़ हो गई। सी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल, वो जानती थी कि जो स्कूल में जब गेम का पीरियड होता था तो द टीचर समटाइम्स गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक। तो जो टीचर्स थे वो उसको कुछ कभी कभी ग्लूकोज पीने के लिए देते थे। बट व्हाट वाज द ग्लूकोज ड्रिप? लेकिन एक ग्लूकोज ड्रिप क्या होती थी? डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन। डॉक्टर आंटी ने बताया, योर स्टोमक इज़ अपसेट, तुम्हारा पेट गड़बड़ है। योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक। जो तुम्हारी बॉडी है वो ना तो खाना और ना ही पानी वो पचा पा रही है, इसलिए तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली। जो ग्लूकोज तुम्हें चढ़ाया जाएगा वो तुमको तुरंत ताकत देगा, इवन विदाउट ईटिंग, बिना कुछ खाए पिए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए हैं टॉक एंड डिस्कस में, तो ये हमारे पास जब समय होगा तब हम देखेंगे, इसलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। मार्टिन्स विंडो। हेयर्स एन ओल्ड स्टोरी। ये एक पुरानी कहानी है। इट सीम्स सो फनी। ये बहुत सुनने में बहुत फ़नी लगती है। देयर वॉज अ विंडो। ये एक खिड़की थी। इन मार्टिन्स टमी, मार्टिन के पेट में। एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन वॉज शॉट। हुआ क्या था, असल में हुआ क्या था कि मार्टिन को गलती से गोली लग गई थी। राइट इन द स्टोमक इन ब्लड अलॉट। उसके पेट के दाहिने साइड में और बहुत सारा खून निकल रहा था। द बाउंड स्लोली हील्ड। जो घाव था वो धीरे धीरे भर गया। एंड वॉज कवर्ड बाई स्किन। और जो घाव था उसके ऊपर स्किन आ गई। बट द होल वॉज स्टिल देयर। लेकिन जो छेद था वो वहीं पर था। यू कुड पीप राइट इन। आप उसमें से झांक सकते थे। ओ व्हाट अ चांस, कि कितना अच्छा मौका था फॉर डॉक्टर्स टू स्टडी, डॉक्टरों को स्टडी करने के लिए, कि व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी, कि जो खाना होता है बॉडी के अंदर उसके साथ क्या होता है। द स्टोरी सीम्स ऑड। जो स्टोरी है बहुत अजीब लगेगी सुनने में, बट इट इज़ रियली ट्रू, लेकिन ये सच है। द सीक्रेट्स ऑफ मार्टिन्स स्टोमक हेल्प अस ऑल मी एंड यू। जो सीक्रेट था मार्टिन के पेट का, जो सीक्रेट था, जो रहस्य था, वो हमें और आपको बहुत मदद कर सकता था, हम सबकी। यहाँ पर ये स्टोरी दी हुई है, अ स्टोमक विद अ विंडो। इन द पोएम यू रेड अबाउट अ सोल्जर कॉल्ड मार्टिन। पोएम में आपने सुना कि एक सोल्जर था मार्टिन नाम का। उसको ये जो कहानी है वो मैं आपको हिंदी में बताती हूँ कि ये कहानी क्या है। पोएम में आपने जिस सोल्जर के बारे में पढ़ा वह ईयर 1822 में 18 साल का था और बहुत तंदुरुस्त था।
जब वह गोली से जख्मी हुआ, जब उसको गोली लगी तो डॉक्टर व्योमेंट के पास ले जाया गया उसको। डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे जो उसका घाव था वो ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा, जो होल हुआ था वो नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई है। पेट की चमड़ी ने बढ़कर छेद को ढक लिया था। जो पेट पर स्किन तो आ गई थी छेद के ऊपर, ठीक उसी तरह जैसे एक फुटबॉल का वॉशर होता है, यानी चमड़ी की एक तह के ऊपर एक और तह बन गई थी। निचली तह को दबाने पर जो छेद में से पेट में झांका जा सकता था। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था, डॉक्टर वुमन को मार्टिन का यह अजूबा पेट क्या मिल गया, मानो एक खजाना मिल गया। सोच सकते हो कि कितना समय लगाया होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में। उन्होंने इसके साथ एक्सपेरिमेंट किए 9 साल तक, 9 ईयर्स तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हुई। उस समय तक वैज्ञानिकों को यह नहीं मालूम था कि पेट में पाचन की क्रिया होती है। जो पेट होता है उसमें डाइजेस्टिव खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है। तो जो पाचन की क्रिया है वो कैसे होती है। पेट में जो पाचक रस होते हैं, जो डाइजेस्टिव जो जूसेस होते हैं लिक्विड, उनका क्या काम होता है? क्या वे पाचन में मदद करते हैं या केवल भोजन को लिक्विड बनाने के लिए ही होते हैं? पहले तो उन्होंने ये देखना चाहा, यदि पेट के पाचक रस को बाहर एक गिलास में निकाल दिया जाए और खाने की कोई चीज़ डुबोकर उसमें रख दी जाए तो क्या वह पड़ी पड़ी पच जाएगी? तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। एक ट्यूब में से पेट में से कुछ पाचक रस निकाल लिया, फिर 10 मिलीलीटर 10 मिलीलीटर जो डाइजेस्टिव जूस था उसमें एक उबली हुई मछली के 20 बारीक बारीक टुकड़े कर सुबह 8:30 बजे रख दिए। इस गिलास को उतने ही तापमान पर रखा, उतने ही टेम्परेचर पर रखा जितना आमतौर पर हमारे पेट के अंदर का टेम्परेचर होता है, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह से घुल चुके हैं, मतलब वो पच चुके हैं। फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा और वही मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी उसकी उन्होंने एक टैली बनाई, बिल्कुल एक टैली बना ली डॉक्टर वुमन की। ये जो हम देखेंगे टेबल जो उन्होंने बनाया यहाँ पर है, इसमें दिया है अनबॉइल्ड मिल्क पेट में पचता है 2 घंटे 15 मिनट में और गिलास में पचा वो 4 घंटे 45 मिनट में, मतलब लगभग दुगने से ज़्यादा टाइम लगा उसको बाहर पचने में, गिलास में पचने में। बॉइल्ड मिल्क जो उबला हुआ दूध था वो पेट में 2 घंटे में पच गया, जबकि बाहर गिलास में वो 4 घंटे 15 मिनट में पचा। फुल बॉइल्ड एग पूरा उबला हुआ अंडा 3 घंटे 30 मिनट में पचा पेट में और 8 घंटे लगे उसको गिलास में पचने में। हाफ बॉइल्ड एग 3 घंटे पेट में पचा और 3 घंटे में पचा पेट में और 6 घंटे 30 मिनट लगभग 6.5 घंटे उसको लगे गिलास में पचने में। इसी तरह रॉ एग बीटन जो कच्चा जो अंडा रहता फेटा हुआ वो पेट में 2 घंटे में पच जाता, जबकि 4 घंटे 15 मिनट में गिलास में पचा। जो रॉ एग कच्चा अंडा था जो उसको पेट में पचने में 1 घंटा 30 मिनट लगा, जबकि गिलास में 4 घंटे में। सो व्हाट डज आवर स्टोमक डू? तो हमारा जो पेट है वो क्या करता है? तो डॉक्टर वुमन डिड मैनी एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन। तो जो डॉक्टर वुमन थे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और बहुत सारे जो सीक्रेट्स थे हमारे स्टोमक के बारे में वो उन्होंने जाने। तो ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टोमक देन आउटसाइड। तो उन्होंने पाया कि जो खाना है वो हमारे पेट में ज़्यादा जल्दी पचता है बजाय बाहर के।
डिड यू नोटिस दिस इन द टेबल, क्या तुमने ये इस टेबल में नोटिस किया? तो अवर स्टोमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट, जो हमारा पेट होता है वो खाने को खूब हिलाता है, हिलाता डुलाता है खूब वो द डॉक्टर ऑल्सो सॉ दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वॉज सैड। डॉक्टर ने ये भी नोटिस किया, ये भी देखा कि जो खाना था वो पूरी तरह नहीं पचा जब मार्टिन जो था वो दुखी होता था। जब मार्टिन दुखी होता था तब खाना पूरी तरह नहीं पचता था। ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन अवर स्टोमक इज़ एसिडिक। उन्होंने ये भी देखा कि जो जूस था हमारे स्टमक में वो एसिडिक था, वो अम्ल जिसको बोलते हैं एसिड था। तो हैव यू हर्ड ऑफ एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी? आपने अपने घर में भी कभी कभी सुना होगा किसी को बोलते हुए कि जब खाना नहीं पचता कि एसिडिटी बढ़ गई। तो स्पेशली व्हेन दैट पर्सन हैज़ नॉट ईटन वेल, आमतौर पे ऐसा तब होता है जब जो लोग हैं वो खाना अच्छी तरह से नहीं चबाते हैं, और द फूड इज़ नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली, और यदि जब खाना पूरी तरह अच्छे से नहीं पचता है तो तब एसिडिटी बढ़ती है। तो डॉक्टर व्यूमेंट एक्सपेरिमेंट्स बिकेम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। जो डॉक्टर व्यूमेंट का जो ये प्रयोग था वो पूरे विश्व में बहुत फेमस हो गया। आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट्स। उनके बाद कई जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इस तरह के कई एक्सपेरिमेंट किए। व्हाट डिड यू से, तुम्हारा क्या कहना था? नो दे डिड नॉट शूट पीपल इन द स्टोमक। उन्होंने किसी भी व्यक्ति को उसके पेट में गोली नहीं मारी। नॉट डिड दे वेट फॉर अ पेशेंट विद अ होल इन द स्टोमक। ना ही उन्होंने किसी ऐसे मरीज का इंतज़ार किया कि जिसके पेट में छेद हो। तो दे यूज्ड अदर साइंटिफिक वेज टू लुक इनसाइड अवर बॉडीज़। उन्होंने दूसरे वैज्ञानिक तरीके निकाले हमारे पेट को स्टडी करने के लिए। तो डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन और शुड वी से द स्टोरी ऑफ आवर ओन स्टोमक? तो आपको पसंद आई है स्टोरी मार्टिन के पेट की, या हम कह सकते हैं कि हमारे अपने पेट की? तो इसमें भी ये थिंक एंड डिस्कस है। तो इसके आगे हम फिर शुरू करते हैं। यहाँ ये दिया हुआ है गुड फूड गुड हेल्थ, मतलब अच्छा खाना अच्छा स्वास्थ्य। डॉक्टर अपर्णा हैज़ 2 पेशेंट। डॉक्टर अपर्णा के पास 2 पेशेंट थे, हैं रश्मि एंड कैलाश। डॉक्टर अपर्णा टॉक टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम। डॉक्टर अपर्णा ने उनसे बात करी उनके बारे में ज़्यादा जानने के लिए। रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड, पढ़िए कि डॉक्टर ने क्या जाना। यहाँ पर एक जो ये लड़की है रश्मि 5 साल की है, इसका नाम रश्मि है। सी लुक्स अबाउट 3 years ओल्ड, ये दिखने में 3 साल की लगती है। सी हैज़ वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स, उसके जो बाजू हैं और जो पैर हैं बहुत पतले हैं। एंड अ पॉट बेली, और जो उसका पेट है वो एक बलून की तरह। सी ऑफन फॉल सिक, वह अक्सर बीमार भी पड़ती रहती है। सी ऑलवेज फील्स टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, वो हमेशा अपने आप को थका हुआ महसूस करती थी और रोज़ स्कूल नहीं जा पाती थी। सी डज़ नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले, मतलब उसको इसमें इतनी भी शक्ति नहीं, ताकत नहीं थी कि वो खेल पाती। फूड, सी इज़ लकी इफ़ सी कैन गेट अ लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन द होल डे। वो मतलब वो भाग्यशाली होती यदि उसको 1 रोटी और थोड़ा सा चावल दिन में 1 बार भी खाने को मिलता। सेकंड है यहाँ पर कैलाश 7 year। ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज, वह अपनी जो एज है उससे वह उससे बड़ा दिखता है। हिज बॉडी इज़ फैट एंड फ्लैबी, जो उसकी बॉडी थी वो मोटी थी और थुलथुली जिसको बोलते हैं वो थी। ही हैज़ पेन इन हिज लेग, मतलब उसके पैरों में दर्द है। ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। ही गोज़ टू स्कूल बाय बस एंड स्पेंड मैनी आवर्स वॉचिंग टीवी, वो स्कूल जाता है बस से और बहुत सारा टाइम बिताता है टीवी देखते हुए। फूड, ही डज़ नॉट लाइक टू ईट होम कुक्ड फूड
लाइक दाल, राइस, वेजिटेबल्स एंड रोटी। उसको घर का बना हुआ खाना जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो द ओनली थिंग ही फाइंड्स टेस्टी आर चिप्स। जो उसको अच्छा लगता था वो चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा एंड सॉफ्ट ड्रिंक फ्रॉम द मार्केट। बाज़ार का चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा और सॉफ्ट ड्रिंक जो आजकल अक्सर बच्चे खाते हैं। तो इसमें दिया क्या है, डॉक्टर अपर्णा मेजर्ड द हाइट एंड वेट ऑफ बोथ द चिल्ड्रन, देन शी टोल्ड देम। डॉक्टर अपर्णा ने दोनों बच्चों के हाइट और वेट, वजन और लंबाई मापी और बोली वो, देयर इज़ ओनली वन ट्रीटमेंट फॉर बोथ योर प्रॉब्लम। मतलब आपके जो आप लोग दोनों का जो इलाज है उसके लिए प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, प्रॉपर फूड। जो खाना होता है, संतुलित खाना। तो यहाँ पर कुछ डिस्कस दिया हुआ है। वाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली वन रोटी इन द होल डे। मतलब आपका क्या सोचना है कि क्या रश्मि केवल एक रोटी ही खा सकती थी पूरे दिन में। तो ये हम क्वेश्चन बाद में डिस्कस भी करेंगे और इसको लिखेंगे भी। प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड राइट्स। जो संतुलित जो भोजन होता है वो हर बच्चे का अधिकार है। यू हैव रीड अबाउट 2 चिल्ड्रन, वन इज़ कैलाश who does not like homemade food। आपने 2 बच्चों के बारे में पढ़ा। एक कैलाश के बारे में जिसको घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, और दूसरी द अदर वन इज़ रश्मि हु डज़ नॉट इवन गेट वन प्रॉपर मील अ डे। और एक रश्मि के बारे में जिसको एक बार का खाना भी नहीं मिल पाता था। अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन अवर कंट्री आर लाइक रश्मि। लगभग हमारे देश में लगभग आधे बच्चे ऐसे हैं जो रश्मि की तरह हैं, जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है। दे डू नॉट गेट इनफ फूड दैट दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली। तब उनको पर्याप्त खाना नहीं मिलता है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें और उनका विकास हो सके प्रॉपर रूप से, उनकी हाइट, हेल्थ, वेट सही हो सब। These children are weak and sickly, often ill। तो ये ऐसे जो बच्चे होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं और बार बार बीमार पड़ते हैं। तो बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड। लेकिन ये हर बच्चे का अधिकार है कि उनको प्रॉपर फूड मिले, उनको संतुलित खाना मिले। अब यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी और है। गोमती इज़ 30 years old। गोमती की उम्र 30 साल है। गोमती वर्क इन द फील्ड ऑफ अ रिच फार्मर। गोमती एक अमीर किसान के खेत में काम करती है। फॉर ऑल हर हार्ड वर्क सी गेट्स पेड वेरी लिटिल। मतलब बहुत मेहनत करने के बाद उसको बहुत थोड़ा सा पैसा मिलता है। सो लिटिल दैट शी कैन नॉट इवन बाय इनफ राइस टू फीड हर फैमिली। मतलब इतना कम कि उसको वो अपने पूरे परिवार को मतलब अच्छे से खाना भी नहीं पूरा पड़ता है उसको। सम मंथ्स शी डज़ नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल। कुछ महीने ऐसे होते हैं कि उसके पास कोई काम नहीं होता। देन शी हैज़ टू ईट लीव्स एंड रूट्स फ्रॉम द जंगल। तो वो क्या करती है, जंगल में से पत्तियाँ और जो पौधों की जो जड़ें होती हैं वो खाती है। गोमतीज चिल्ड्रन आर वीक एंड हंगर एंड ऑलवेज सिक। जो गोमती के बच्चे हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, भूखे रहते हैं और हमेशा बीमार पड़ते रहते हैं। फ्यू ईयर्स अगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर। कुछ साल पहले उसके जो पति थे वो भूख से मर गए। तो मोस्ट राइस ग्रो इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। ज़्यादातर जो चावल होता है वो कालाहांडी ज़िले में होता है, उगाया जाता है। राइस इज़ इवन सेंड टू अदर स्टेट फ्रॉम देयर। मतलब यहाँ से राइस जो चावल है वो दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लाइंग इन द गोडाउन्स गेट स्पॉइल्ड। कभी बहुत बार ऐसा होता है कि जो गोदाम में जो चावल रखा होता है वो ख़राब हो जाता है पड़े पड़े। इन द सेम कालाहांडी देयर आर मैनी मैनी पुअर पीपल लाइक गोमती। मतलब कालाहांडी में ही गोमती की तरह और भी कई लोग हैं जो इस तरह के हैं। वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच अ प्लेस। कि क्यों इस तरह की जगह पर जहाँ इतना सारा अनाज होता है वहाँ पर लोग भूख से मरते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को भेज दूँगी। और इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, पिक्चर क्वालिटी।
तो ओके, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को भेज दूँगी, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के नोट कर लिए होंगे, और कल हम फोर्थ चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ओके, थैंक यू।